विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम नामक पाठ पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा एवं सर्वनाम के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सर्वनाम के अर्थ को समझते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वधन नाम अर्थात वह नाम जो सबके लिए है। संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आइए हम चित्र देखते हैं। चित्र में हमें दो बालक एवं माता पिता दिखाई दे रहे हैं। आज राम बहुत खुश है। राम दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया। प्रथम इनाम मिलने पर राम खुशी से उछल पड़ा। राम के दोस्त ने राम को बधाई दी तथा राम के माता पिता ने राम को शाबाशी दी। उपर्युक्त अनुच्छेद में बार बार राम शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है। अतः बार बार एक ही शब्द राम का प्रयोग न करके उसके स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह शब्द सर्वनाम कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आइए अब हम सर्वनाम के भेद के विषय में पढ़ें। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात इंडेफिनिट प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए अब हम विस्तार से सर्वनाम के प्रकार के बारे में समझते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए अर्थात किसी अन्य का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही आएंगे, जैसे मैं, तुम, वह, उसने आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे कि आपने अंग्रेजी में पर्सन का अध्ययन किया होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मेरा नाम शिखा है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ, मुझे कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है। अर्थात दूसरा वाक्य, अरे वाह, फिर तो हमें भी कहानियाँ सुनाओ। इन दोनों वाक्यों को मैं, मेरा, मैं, मुझे, हमें, यह उत्तम पुरुष है अर्थात फर्स्ट पर्सन। जिस प्रकार से अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन में आई और वी का प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार से उत्तम पुरुष मैं, मेरा, मैं, मुझे, हमें आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अपने लिए प्रयोग किए गए शब्द उत्तम पुरुष कहलाते हैं। अब आइए नंबर 2 मध्यम पुरुष पर आते हैं। सेकंड पर्सन अर्थात जिसका प्रयोग श्रोता, सुनने वाले के लिए होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रही हो, हमने कहा तुम कहाँ जा रही हो, तो तुम यहाँ पर मध्यम पुरुष है, सेकंड पर्सन अर्थात यू सेकंड पर्सन है। तुम्हें भी खेलना है, इस वाक्य में तुम्हें सेकंड पर्सन अर्थात मध्यम पुरुष है।
अपने से बड़ों के लिए आप और छोटों के लिए तुम का प्रयोग किया जाता है। आप और तुम दोनों का प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाएगा। नंबर 3, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन, ही शी इट का प्रयोग थर्ड पर्सन में किया जाता है। इसी प्रकार से हिंदी में वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले किसी अन्य के लिए जिसके विषय में बात की जाए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे उस लड़की को बुलाओ, उसे कुछ देना है, अर्थात इस वाक्य में उसे शब्द किसी तीसरे के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये अन्य पुरुष हैं। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा वह मेरी कार है, अर्थात वह एक निश्चित कार की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए वह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। हमने कहा इसने बूढ़े आदमी की मदद की, अर्थात एक विशिष्ट व्यक्ति ने मदद की। इसने अर्थात एक व्यक्ति वर्ग की ओर संकेत किया जा रहा है कि इसने बूढ़े की मदद की, इसलिए इसने यहाँ पर निश्चित व्यक्ति है, इसलिए ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह और वे निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उन सर्वनामों को कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी न मिले वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे हमने कहा दरवाजे पर कोई है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, पलंग के नीचे कुछ गिर गया, तो यहाँ पर कोई और कुछ निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं दे रहे हैं, अतः ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन। संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 भागों में आए तथा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उतना ही खाओ जितना पचा सको। उतना और जितना दोनों शब्द आपस में संबंध की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए उतना और जितना संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, अर्थात जो और वो दोनों ही संबंधवाचक शब्द हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी दोनों ही शब्द संबंधवाचक हैं। तो 2 सर्वनामों के बीच संबंध दर्शा रहे हों वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज आपने क्या किया, आज आपने कौन सा खेल खेला, आपकी मुट्ठी में क्या है, वहाँ कौन खड़ा है, अर्थात क्या, कौन, किसने, कैसे, कब आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप खा लूँगा, मैं स्वयं पढ़ लूँगा, मैंने अपना काम स्वयं किया। तो इस प्रकार के वाक्यों में अपने आप और स्वयं कर्ता के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम
हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को सर्वनाम की परिभाषा और प्रकार समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम इन पर एक नज़र फिर से डालते हैं ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए। निजवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष सर्वनाम दोनों में ही आप का प्रयोग होता है। दोनों के प्रयोग में अंतर है। जैसे हमने कहा आप कहाँ जा रहे हैं तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, और जब हम कहेंगे वह अपने आप काम करेगा तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर से एक बार वाक्य पर ध्यान दीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं, यह हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और जब हम कहेंगे वह अपने आप काम करेगा तो निजवाचक सर्वनाम होगा। आइए एक बार फिर से हम पाठ को दोहरा लें। सर्वनाम क्या है? संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, यह आदि। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधबोधक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हम हमेशा अपने से बड़ों के लिए आप, बराबर के लिए और अपने छोटे के लिए तुम का प्रयोग करते हैं। वह और वे निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों के लिए ही प्रयोग होता है। निजवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष दोनों में आप का प्रयोग होता है। जब हम अपने के साथ आप का प्रयोग करेंगे तो वह निजवाचक सर्वनाम, अन्यथा आप मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मैं आशा करती हूँ यह पाठ आप अच्छी प्रकार समझ चुके होंगे। अब हम अगली कक्षा में इस पाठ से संबंधित कुछ असाइनमेंट, गृह कार्य दिया जाएगा जिसे सभी विद्यार्थी पूर्ण रूप से करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।